मराठा साम्राज्य का वीर योद्धा पेशवा बाजीराव, जिसने मुगल साम्राज्य को केवल दिल्ली तक समेटकर रख दिया था और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया था। पेशवा बाजीराव, जिसने 10 दिन के सफ़र को केवल 48 घंटों में पूरा किया था। ऐसा महान योद्धा जो मुगल साम्राज्य के काल में मराठा साम्राज्य को एक नया अस्तित्व दिलाने के लिए अपनी संपूर्ण कोशिश कर रहा था। महज 40 वर्ष की आयु में ही मौत ने भी उसका पता ढूंढ लिया। आखिर एक ब्राह्मण होते हुए भी पेशवा बाजीराव ने ऐसी शौर्यता और ऐसा कौशल कैसे आया? आखिर कौन था पेशवा बाजीराव और उसने किस तरह मुगलों से भारत की रक्षा की और मुगल साम्राज्य का आतंक केवल दिल्ली तक समेट कर रख दिया था। लेकिन इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बाजीराव के बारे में बताया जाता है कि पेशवा बाजीराव की आधी जिंदगी घोड़े पर और युद्ध मैदानों में ही बीती थी। पेशवा बाजीराव जैसा घुड़सवार ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ था। इनके पिता तत्कालीन मराठा साम्राज्य के शासक शाहूजी महाराज के पेशवा हुआ करते थे। बाजीराव केवल 13-14 वर्ष की खेलने की आयु में अपने पिता के साथ युद्ध और अभियानों में जाया करते थे। बाजीराव को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारों से काफ़ी लगाव था। जब बाजीराव की उम्र केवल 20 वर्ष की थी तब उनके पिता बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया, जिस कारण केवल 20 वर्ष की आयु में ही बाजीराव को मराठा साम्राज्य के शासक शाहू महाराज का अगला पेशवा बनना पड़ा। मराठा साम्राज्य में पेशवा एक प्रधानमंत्री की उपाधि होती है। बाजीराव अगला पेशवा बनते ही मराठा साम्राज्य को उन्नति पर पहुंचाने और संपूर्ण भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देने लगा। जो सपना छत्रपति महाराज ने एक हिंदू राष्ट्र होने का देखा था, उस सपने को ज़्यादातर हकीकत बनाने में पेशवा बाजीराव का ही प्रमुख योगदान रहा। पेशवा बाजीराव ने अपने रण कौशल्य, अदम्य साहस्य और अपनी वीरता से कई लड़ाई लड़ी और हर युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह पेशवा बाजीराव भी एक महान घुड़सवार था। घोड़े पर बैठकर बाजीराव के भाले फेंकने की तकनीक इतनी ज़बरदस्त थी कि वह एक ही बार में अपने समक्ष घुड़सवार के साथ साथ उसके घोड़े को भी घायल कर देते। इस समय भारत की जनता मुगलों, अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के अत्याचारों से काफ़ी दुखी हो चुकी थी। वे हिंदू मंदिरों को तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करवाते और महिलाओं और बच्चों का काफ़ी शोषण करते और उन्हें मौत के घाट भी उतारते थे। ऐसी अवस्था को देखकर पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय फहराई कि मुगलों, अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों का नाम भारत में केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह गया। लोग उन्हें शिवाजी महाराज का अवतार भी कहने लगे। हिंदुस्तान के इतिहास में बाजीराव ने 41 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारे। वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मॉन्टगोमरी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में भी पेशवा बाजीराव के रण कौशल की जमकर तारीफ की है और आज यही पुस्तक ब्रिटेन के डिफेंस स्टडी के कोर्स में पढ़ाई जाती है। 400 साल तक भारत पर राज्य करने वाले मुगल साम्राज्य को दिल्ली जाकर ललकारने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव ही था। महज 19-20 वर्ष की आयु में पेशवा बाजीराव ने दिल्ली को 3 दिन तक बंदी बना लिया था। पेशवा बनते ही बाजीराव ने 1721 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम को दक्कन से कर न वसूलने के लिए समझौता किया, परंतु निज़ाम पेशवा बाजीराव के समझौते पर खरा नहीं उतरा।
निज़ाम ने दक्कन क्षेत्र से दोबारा कर वसूलना शुरू किया, जिस कारण निज़ाम के मुताबिक स्वयं के पास सेना कम होने पर भी निज़ाम के ऊपर आक्रमण कर दिया। पेशवा बाजीराव ने जालाना, बुरहानपुर जैसे निज़ाम के कई राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। निज़ाम की बुरी तरह हार हुई। संपूर्ण भारत का सबसे धनवान क्षेत्र था मालवा, और इस समय मालवा पर मुगल साम्राज्य का शासन था। परंतु पेशवा बाजीराव ने 1723 ईस्वी में मालवा पर अभियान किया और मालवा के सभी मुगल सामंतों को वहां से खदेड़ दिया और मालवा को भी अपने अधिकार में किया। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने भी मुगलों का विद्रोह किया, जिस कारण मुगलों ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के परिवार को बंधक बना लिया गया। राजा छत्रसाल को पता था कि इस समय मुगलों का सामना कोई कर सकता है तो वह केवल पेशवा बाजीराव है, जिस कारण राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मुगलों के खिलाफ मदद मांगी। पेशवा बाजीराव ने राजा छत्रसाल का साथ देने के लिए और उनके परिवार को रिहा करवाने के लिए बुंदेलखंड से सभी मुगल सैनिकों को खदेड़ दिया। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल पेशवा बाजीराव से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव से करवा दिया और राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड के कई प्रसिद्ध क्षेत्र भी पेशवा बाजीराव को तोहफे में दे दिए। पेशवा बाजीराव यहीं नहीं रुका, उसने गुजरात को भी मुगलों से आज़ाद करवाने के लिए गुजरात पर एक अभियान भेजा और गुजरात में राज कर रहे सिद्धी मुसलमानों को वहां से भगाने के लिए एक रणनीति तैयार की। पेशवा बाजीराव की सेना और सिद्धी मुसलमानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें करीबन 1500 सिद्धी मुसलमान मारे गए। पेशवा बाजीराव की इस शौर्यता को देखकर मुगल घबरा गए। उन्हें लगा कि मराठा अब दिल्ली पर भी कब्जा कर लेंगे, जिस कारण मुगलों ने मराठों को दबाने का प्रयास किया और उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र में ही रहने का आदेश दिया, जिससे पेशवा बाजीराव बेहद क्रोधित हुआ। पेशवा बाजीराव ने मल्हार राव होलकर के साथ अपनी कुछ सेना मुगलों से बदला लेने के लिए भेजी। मुगलों ने भी आगरा के गवर्नर सादात खान को मराठों से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन सादात खान के पास 1.5 लाख की सेना थी और मराठों के पास कभी भी किसी भी अभियान में इतना बड़ा सैनिक बेड़ा नहीं होता था, जिस कारण मल्हार राव होलकर ने अपनी रणनीति के चलते युद्ध मैदान को छोड़ने का निर्णय लिया। मराठों ने इस युद्ध मैदान को छोड़ दिया, जिसे देखकर सादात खान को लगा कि मराठे उनसे डर के भाग गए हैं और वह मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। मराठों का मजाक बनाते हुए सादात खान ने बादशाह को अपनी जीत का विवरण भिजवाया। बस उसी वक्त पेशवा बाजीराव ने मुगल बादशाह और सादात खान को सबक सिखाने की सोची। पेशवा बाजीराव अक्सर मराठा शासक शाहू महाराज से कहा करते थे कि मराठा तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं जब तक मुगलों के गढ़ यानी दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया जाए। शाहू महाराज 25 साल तक मुगलों की कैद में रहे थे। वह मुगलों की ताकत को बखूबी जानते थे, परंतु पेशवा बाजीराव का जोश मुगलों पर भारी पड़ रहा था। बाजीराव को एक मौका मिल ही गया था कि वह दिल्ली पर आक्रमण कर सके। उस वक्त देश में कोई भी इतनी बड़ी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी देख सके, क्योंकि उस वक्त भारत में मुगलों का और दिल्ली दरबार का काफ़ी खौफ था और पेशवा बाजीराव को यह पता था कि यह खौफ तब ही मिटेगा जब दिल्ली पर हमला किया जाए। पेशवा बाजीराव 500 घोड़ों के साथ दक्कन से दिल्ली की ओर रवाना हुआ। पेशवा बाजीराव ने इस 10 दिन के सफ़र को केवल 48 घंटों में पूरा कर लिया। भारत के इतिहास में यह 2 आक्रमण ही सबसे तीव्र गति से हुए आक्रमण माने जाते हैं। पहला, अकबर ने गुजरात में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए केवल 9 दिन के अंदर गुजरात जाकर आक्रमण करना, और दूसरा, पेशवा बाजीराव का दक्कन से दिल्ली तक केवल 48 घंटों में पहुंचना। पेशवा बाजीराव बिना थके
बिना रुके 48 घंटों में दिल्ली जा पहुंचा। पेशवा बाजीराव ने दिल्ली में जाकर डेरा डाल दिया। मुगल बादशाह पेशवा बाजीराव को लाल किले के इतने करीब देखकर घबरा गया। मुगल बादशाह किले में कहीं सुरक्षित स्थान पर जाकर छुप गया और लाल किले से बाहर नहीं आया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने लाल किले से ही 8 से 10 हज़ार सैनिकों की टोली पेशवा बाजीराव से निपटने के लिए भेजी, लेकिन पेशवा बाजीराव ने सिर्फ 500 योद्धाओं से उन 8 से 10 हज़ार सैनिकों को परास्त कर दिया। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने किले को छोड़कर अवध भाग जाने का विचार करने लगा। यह दिन मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन था। पेशवा बाजीराव 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले रहा। 3 दिन तक दिल्ली पेशवा बाजीराव के रहमो करम पर थी। पेशवा बाजीराव अब दिल्ली को छोड़कर दोबारा दक्कन क्षेत्र में वापस लौट रहा था। तब अपनी इज्जत गंवा चुके मुगल बादशाह रंगीला ने हैदराबाद के निज़ाम से मदद मांगी ताकि वह पेशवा बाजीराव को परास्त कर सके। इधर से पेशवा बाजीराव दक्कन की ओर लौट रहा था और उधर से निज़ाम की सेना मुगल बादशाह से मिलने जा रही थी ताकि वह पेशवा बाजीराव के खिलाफ युद्ध की रणनीति तैयार कर सके। पेशवा बाजीराव और निज़ाम की मुलाकात मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन पेशवा बाजीराव के हाथ से कई बार पिट चुके निज़ाम ने पेशवा बाजीराव को कहा कि वह मुगल बादशाह से मिलने जा रहा है और मराठों ने भी उसे बादशाह से मिलने के लिए जाने दिया। निज़ाम मुगलों के सेनापतियों से मिलकर मराठों पर आक्रमण करने को तत्पर था। इसी बीच पेशवा बाजीराव को भी यह पता चल चुका था कि निज़ाम और बादशाह दोनों मिलकर मराठों के खिलाफ युद्ध की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पेशवा बाजीराव केवल 80,000 सैनिकों को लेकर बादशाह और निज़ाम की सेना से युद्ध करने चले गए। पेशवा बाजीराव ने निज़ाम की सेना को इस युद्ध में बुरी तरह से परास्त किया और निज़ाम ने अपनी जान बचाने के लिए पेशवा बाजीराव से संधि कर ली कि वह अब कभी भी पेशवा बाजीराव के रास्ते में नहीं आएगा। पेशवा बाजीराव का अगला अभियान पुर्तगालियों के खिलाफ था। पेशवा बाजीराव ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उन्हें भी अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। पुर्तगाली भारत की आम जनता का धर्म परिवर्तन करते थे। पुर्तगाली भी अब मराठों के अधीन हो चुके थे। 28 अप्रैल 1740 को केवल 40 वर्ष की आयु में ही दिल का दौरा पड़ने से पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उनकी मृत्यु तेज बुखार की वजह से हुई थी। बाजीराव का 40 वर्ष की आयु में ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाना मराठों के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा बन गया और भारत देश 200 वर्ष तक गुलामी की जंजीरों में रहा। इसके बाद कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो संपूर्ण भारत को एक सूत में बांध सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब